सिकंदर बेडरूम में युवतियों को दिखाता था पॉर्न वीडियो। लॉकर ने उगली रात सीडी फोटो के नेगेटिव ब्लैंक चेक कोरे स्टैंप भी मिले। आईजी डीआईजी पहुंची सतना। गठित एसआईटी के साथ ली बैठक। अब तक की कार्यवाही की समीक्षा कर आगे की रणनीति पर की चर्चा। नाबालिग से दुष्कृत और ब्लैकमेलिंग के मामले में पकड़ा गया सूदखोर सिकंदर आयाशी को अपने अड्डे अपने फार्म हाउस के अपने बेडरूम में युवतियों को बड़ी स्क्रीन पर पॉर्न वीडियो दिखाता था। उसकी हरकत एक के बाद एक सामने आ रही है। कुछ बड़े राज अब उसके बैंक लॉकर ने भी उगल दिए हैं। उसके बैंक लॉकर से तमाम ऐसी वस्तुएं निकली हैं जो उस पर अब तक लगे तमाम संगीन आरोपों के लिहाज से अहम सबूत साबित हो सकते हैं। पुलिस को ऐसा कुछ भी मिला है जो यह खुलासा करने के लिए काफ़ी है कि सिकंदर का शिकार कौन कौन था और वो किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वो लाकर खंगालने के बाद निकले सामान के पीछे सच छुपे तलाश कर रही है। उधर उस मामले में ड्रग कनेक्शन और मार्कशीट के फर्जीवाड़े को भी जांच शुरू कर दी गई है। कल उसका रिमांड खत्म हो रहा है। अब जो इस प्रकरण की और डिटेल में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, लॉकर से क्या मिला है आज जो लॉकर की जांच? लॉकर में भी चेक्स वगैरह ही मिले हैं। लॉकर में कुछ ऐसे नए कोई दस्तावेज या कुछ ऐसे नहीं मिले हैं। अभी तक उससे जो जब्त हुई है उसका लैपटॉप हुआ है, उसके मोबाइल फ़ोन हुए हैं जो उसने डिलीट कर दिया था। उस मोबाइल फ़ोन को हम फॉरेंसिक साइंस लैब भेज करके उसको उसमें जो चैट्स हैं, जो वीडियोज हैं, उसको रिट्रीव करने की कोशिश करें। वीडियो से जुड़ी कुछ चीज़ें मिली हैं तो क्या वीडियो हम क्या है? नहीं, वीडियो जो मोबाइल में तो उसने डिलीट किया है, कॉन्टैक्ट वगैरह पूरा। और एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें कि कुछ इस तरह के जो ऑब्सीन ब्लू फिल्म टाइप की मटेरियल डाउनलोड की है किसी साइट से, xvideo.com से वो किया है। ये सब मिला है, लड़कियों को दिखाता था और इस मामले में जो फरियादिया है उसको भी दिखाया। सर, जो यूटीआई बैंक में भी आज लाकर का चेकिंग हुई है उसमें कुछ नकदी और कुछ सीडियाँ बरामद हुई हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है सर। डीवीडी 70,000 कैश और कुछ सीडीज मिली है, उसको देख सीडी मिली है, बैंक चेक और सीडी और ये तमाम तरह सीडीज मिली है, उन सबका हम परीक्षण कर रहे हैं। कुछ रजिस्ट्रियाँ भी मिली है सर, दो रजिस्ट्रियाँ में मिली है, इस तरह की जानकारी आई है। हाँ, पेपर्स मिले हैं, उनको हम देख रहे हैं कि क्या है, किससे रिलेटेड है, किसकी रजिस्ट्री किस कारण से ली गई है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। विवेचना इसमें अभी बहुत बाकी है। अभी तो जिसमें इसकी मौजूदगी अनिवार्य थी उन पहलुओं पर की गई है। रीवा रेंज के आईजी ने भी इस सनसनीखेज मामले में अब तक हुई जांच पड़ताल और कार्यवाही की समीक्षा गुरुवार को सतना पहुंचकर की। पुलिस के मुताबिक बुधवार को आरोपी अतीक मंसूरी और सिकंदर खान और समीर के भोपाल स्थित फ्लैट से तलाशी लेकर टीम लौटी। गुरुवार को आरोपी के बैंक लॉकर की तलाशी ली। आरोपी का लॉकर रीवा रोड स्थित आईडीबीआई बैंक में है। गुरुवार के दोपहर एसआई टीम की टीम टीआई कोलवा मोहित सक्सेना के नेतृत्व में बैंक पहुंची और बैंक मैनेजर के साथ जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आरोपी का लॉकर खुलवाया गया। इस लॉकर की चाबी पुलिस ने आरोपी की भोपाल स्थित फ्लैट से बरामद की थी। सिकंदर अय्याश था और इसके लिए उसने तमाम बंदोबस्त अपनी अय्याशी के अड्डे पर कर रखे थे। नजीराबाद में बने जिस हाउस को नगर निगम ढहा दिया है उस ऐशगाह में सिकंदर ने तमाम साजो सामान जुटा रखे थे। यहाँ उसने बड़े स्क्रीन वाली टीवी लगा रखी थी। इस टीवी में वो पेन ड्राइव के जरिए अश्लील वीडियो दिखाता था। पुलिस ने अपने आधिकारिक प्रेस नोट में जानकारी देते हुए बताया है कि सिकंदर युवतियों को पॉर्न क्लिप दिखाता था। अश्लील वीडियो वाली पेन ड्राइव भी पुलिस ने जब्त किया है। आईडीबीआई बैंक में आरोपी अतीक मंसूरी उर्फ सिकंदर खान उर्फ समीर का बैंक लॉकर क्रमांक G360 चाबी क्रमांक 68 से खोला गया। लॉकर खुला तो उसे तमाम वस्तुएं निकली जो आरोपी के गुनाह उजागर करने के लिहाज अहम साक्ष्य साबित हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिकंदर के लॉकर में 7 सीडी और एक फोटो नेगेटिव निकला है। इस सीडी में क्या है और ये नेगेटिव किसका है उसका पतासाजी पुलिस कर रही है। सूत्रों की माने तो ये सीडी अगर अश्लील हुई तो पुलिस के लिए जांच में बड़ी मददगार भी साबित हो सकती है। ये भी पुलिस को पता चल सकता है कि आरोपी ने किससे और कैसे ब्लैकमेल किया है। जानकार बताते हैं कि सीडी की जांच साइबर सेल भी कर रही है। आरोपी के बैंक लॉकर से भी पुलिस के दर्जनों की तादाद में ब्लैंक चेक मिले हैं। इन चेकों पर चेक देने वाले के हस्ताक्षर हैं। सूदखोरी का भी धंधा करने वाले आरोपी ने कई लोगों से कोरे स्टैम्प पेपर भी ले रखे हैं और उन्हें भी इस लॉकर में रखा था। लिहाजा 8 कोरे स्टैम्प पेपर और पैसे के लेन देन के 3 अनुबंध पत्र भी पुलिस के हाथ लगे हैं। उसके लॉकर में अन्य लोगों के पहचान पत्र की फोटोकॉपी और कुछ कोरे इंदू तलब रुक्का भी हैं। रुक्का का इस्तेमाल कर्ज के लेन देन में लिखा पढ़ी के लिए किया जाता है। इसके अलावा तिघरा में एक जमीन के ऋण पुस्तिका तथा 2 अन्य जमीनों की रजिस्ट्री भी आरोपी ने लाकर में रखी थी जिसे पुलिस ने निकलवाकर जब्त किया है। वर्तमान में देखिए क्या इसका जो काम है, जो मनी लेंडिंग का जो काम है उसमें हो सकता है कि इसके परिवार के सदस्य, इसकी पत्नी और पत्नी के परिवार वाले और कोई और हो सकता है, इसका बेटा या कोई हो सकता है मनी लेंडिंग के काम में। परंतु जो
अश्लीलता वाली जो धारा है 376 से रिलेटेड जो धारा है, उसमें अभी तक इसके अलावा किसी और के संलिप्त होने का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसकी जांच को बंद नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे वो जिम जाता था, तो जिम में क्या कितने लोग ऐसे थे जिनमें जिम में मुलाकात हुई, तो जिम वाले पहलू पे करेंगे, या इस तरह के जो कॉमन प्लेसेस हैं इन सब पे अभी जांच करेंगे। जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी की जो बात आती रहती है बीच में, कि ऐसा कुछ इसमें है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी की बात नहीं आती है। पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, इसकी माँ शायद वर्तमान में पार्षद है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, और इसका भाई शायद पूर्व में पार्षद रहा हुआ है, इतनी जानकारी है। लेकिन इनका इन पदों पे होते हुए इसको कभी बचाने का प्रयास या इसके कुकृत्यों को दबाने का प्रयास हुआ हो, ऐसी कोई अभी किसी साक्षी के बयान में नहीं आया है। आरोपी अतीक मंसूरी उर्फ सिकंदर उर्फ समीर को पुराने नोटों के कलेक्शन का भी शौक था। उसने लॉकर में ऐसे पुराने नोट भी रखे हैं जो अब प्रचलन में नहीं। इसके अलावा लॉकर में 70,000 रुपए में की प्रचलित करेंसी भी थी। लॉकर में ये अंगूठी में पहना जाने वाला पन्ना का एक नग और उसकी शुद्धता का प्रमाण पत्र, साइबर कैफे की स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र, टिकुरिया टोला और कंपनी बाग के पते पर बने उसे खुद के नाम के 2 वोटर ID कार्ड, कार तथा स्कूटर के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज भी लॉकर में मिले हैं। आरोपी के लॉकर में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में 19 नवंबर 2011 को हुई इसकी शादी के प्रमाण पत्र तथा धर्म परिवर्तन के बाद अपना शुद्धिकरण प्रमाण पत्र भी मिला है। इसके अलावा गाजियाबाद से जारी हुआ हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट तथा 12 सितंबर 2017 को कुटुंब न्यायालय से प्रेरित विवाह विच्छेद यानी तलाक का आदेश भी लॉकर में ही मिला है। पुलिस के मुताबिक इस सनसनीखेज मामले में ड्रग एंगल भी जांच के दायरे में लिया गया है, ये पता लगाने के लिए कि अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए सिकंदर ने खुद ड्रग लिया और दुष्कृत का शिकार बनी हुई नाबालिग को ड्रग अथवा कोई अन्य नशीली चीज दी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए आरोपी और फरियादी दोनों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। उधर फर्जी मार्कशीट के मामले को भी जांच शुरू की गई है तथा 2 पैन कार्ड बनवाने के मामले में आयकर विभाग को भी पत्र भेज जाने की तैयारी पुलिस द्वारा की जाने की खबर है। पुलिस उन जगहों जैसे जिम, साइबर कैफे आदि के संचालकों से भी पूछताछ कर रही है। सिकंदर के साथ उसके सूदखोरी के धंधे में लिप्त लोगों की भी जांच दायरे में लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा जोन रीवा चंचल शेखर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा अनिल कुशवाहा सतना आए थे, जिनके द्वारा सिकंदर उर्फ समीर के मामले में गठित SIT के साथ बैठक की अभी तक की कार्रवाई की समीक्षा की व आगे की रणनीति बनाई गई। सतना से विंध्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ चेतन गर्ग की रिपोर्ट। देखिए, सतना जिले में सतना पुलिस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का खुलासा किया है, जिसमें अतीक अहमद मंसूरी, मोहम्मद अतीक मंसूरी, जिसका उर्फ समीर है, उसको एक रेप के मामले में गिरफ्तार किया है। और उसके पूछताछ पे ये पता चला कि एक नाबालिग बच्ची को काफ़ी दिनों से वो परेशान कर रहा था, उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। इस मामले को हम लोगों ने गंभीरता से लेते हुए उसके पूरे जो क्रियाकलाप हैं उसकी विवेचना की, उसकी तस्दीक की है। तो उसका एक जो प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसमें कई सारे लड़कियों से उसके संबंध होना एक तो पता चला है। उसमें कई लोग पुलिस के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, परंतु एक तो वो FIR है, दूसरा है कि उसके ऊपर फर्जी दस्तावेज बनाने के, अपने नाम को छुपा करके शस्त्र लाइसेंस दूसरे नाम से लेना, क्योंकि एक के ऊपर अपराध है तो दूसरे नाम से लेना, पासपोर्ट लेना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और माननीय विधायक लोगों की जो लेटर हेड्स हैं उसका दुरुपयोग करना, उसको बनवा करके रखना। इन दोनों मामलों में अलग अलग से 420 के मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनवाना। इसके अतिरिक्त 2 मामले सूदखोरी से संबंधित हैं, किए गए हैं, जो उसके पास बहुत सारे ब्लैंक चेक मिले हैं जिसमें कि दस्तखत किए हुए हैं। तो वो लोगों से पैसे लेता था, उनको चेक देता था, और जिनको पैसे वो देता था सूद पे, बहुत ज़्यादा ब्याज का प्रतिशत था, उनसे वो चेक ले लेता था, ब्लैंक चेक। तो ऐसे 2 मामले उसमें हुए हैं। अभी इसके अतिरिक्त उसका जो फार्म हाउस था जिसमें कि वो ले जाकर बलात्कार जैसी घटनाएं करता था, उसको नगर निगम और सतना प्रशासन द्वारा अवैध घोषित करते हुए जमींदोज किया गया है। तो ये अभी तक की कार्रवाई है।